खालिस्तान ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे देश का पार्टीशन करवा सकता है। आखिर ये खालिस्तान है क्या? क्यों कुछ चंद लोग इस देश में सिखों के लिए नए देश की मांग कर रहे हैं? आखिर इससे हमारे देश पर क्या फर्क पड़ेगा? आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। Police in India are using tear gas against protesters as farmers. Indian states of Punjab and Haryana borders will be sealed. As the farmers' protest in India enters. नहीं खोलेंगे, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੇ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ये जो आंदोलन चल रहा है दरअसल ये किसान आंदोलन है ही नहीं। इसके पीछे का मैं कारण भी बताऊंगा। लेकिन पंजाब से तो कुछ, लेकिन भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले खालिस्तानी आखिर नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अगर ये खालिस्तानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं तो 1984 में नरेंद्र मोदी जी को तो कोई जानता भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की इतनी पॉपुलैरिटी थी। उस समय ना तो नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के सदस्य थे, ना मुख्यमंत्री थे और ना ही किसी पद पे थे। और अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात है तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने कराया था ये सबको पता है। अब मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था या गलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी धर्मों के साथ साथ सिख धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी नफरत आ कहां से रही है? मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चल, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किਵੇਂ आ सकता? दरअसल इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान और पाकिस्तान का डीप स्टेट जो नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही नफरत करता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तान के सियासतदान इन खालिस्तानियों को नफरत फैलाने के लिए वहां से जबरदस्त फंडिंग देते हैं, क्योंकि इस नफरत के पीछे और कोई वजह नहीं हो सकती। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने इन सिखों के साथ ऐसा क्या कर दिया है जो ये खालिस्तानी सिख उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं? देखिए, मैं सभी सिख भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान का एजेंडा हमारे देश में चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं 99.9% सिख भाई खालिस्तानियों का सपोर्ट नहीं करते। वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं और वो भारत का ही हिस्सा है। और अगर कुछ खालिस्तानी भारत में एक नए देश की मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले वो पाकिस्तान जाएं, क्योंकि खालिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है और वो वहां पर नए देश बनाने की मांग करें, इसमें हम उनका समर्थन भी करेंगे। और अगर तुम यहां भारत को तोड़ने की बात करोगे तो ये ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो सो कॉल्ड किसान भारत में अराजकता फैला रहे हैं, क्या केवल यही अन्नदाता हैं? क्या यूपी का किसान अन्नदाता नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार का मतलब किसान किसान नहीं है? सिर्फ एक ही जगह का किसान अन्नदाता है, वो है पंजाब। और ये इतने बड़े किसान हैं कि अपने लाखों के ट्रैक्टर में 2 से 3 लाख का म्यूजिक सिस्टम लगाकर घूम रहे हैं। 50 से 60 लाख रुपए की सनरूफ कार के पीछे ट्रॉली लगाकर घूम रहे हैं। ये भारत का किसान है? और ये ऐसा कौन सा किसान है भाई जो अपना खेत खलिहान छोड़कर 6 महीने का राशन और 6 महीने का डीजल पेट्रोल लेकर के आया है यहाँ दिल्ली में भंडारा करवाना है? वैसे भी यहाँ पर दारू और पिज्जा की पार्टी चल ही रही है। देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और दरअसल ये जो खालिस्तानी है ना, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है और हमारे पास समय बहुत कम है मोदी जी का ग्राफ गिराना है। खालिस्तान के सो कॉल्ड किसानों का ये भी कहना है कि वाहे गुरु और खुदा राम से बड़े हैं। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किसान आंदोलन का मुद्दा कहां पर है, इसमें एमएसपी से क्या लेना देना है? सो कॉल्ड खालिस्तानी किसानों का यह भी कहना है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से कराया जाए, ना कि ईवीएम से। अब इसमें भी मुझे कहीं पर भी किसानों का मुद्दा नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें किसानों का कहां पर मुद्दा है। और कुछ सो कॉल्ड किसान ये भी कह रहे हैं कि पंजाब को भारत से अलग होना चाहिए, हमें अलग खालिस्तान चाहिए। ये किसानी का मामला है।
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾन पंजाब। मैं आपको बता दूं, ना तो ये किसान है और ना ही किसानों का आंदोलन है, ये पूरा का पूरा एजेंडा ही पॉलिटिकल है। मैं खालिस्तानियों को बता दूं, ये जो दिल्ली है ना, ये हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान इस बात की इजाजत नहीं देता कि हिंदुस्तान के दिल पर कोई खंजर मारे। यहां पर खालिस्तान का झंडा, तिरंगा उतारकर खालिस्तान का झंडा लगाकर घूम रहे हैं देश के गद्दारों। एक बात बताओ खालिस्तानियों, पंजाब में इतने ड्रग्स कहां से आते हैं? पाकिस्तान से ड्रग्स पंजाब की गली गली, शहर शहर और घर घर फैल गया है। क्या जो आपके किसान नेता हैं इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करते?